मूवी की शुरुआत में स्पेस में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है। यह साल होता है सन 2154। उसी स्पेसशिप के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जेक सुल्ली होता है। वह एक गहरी नींद से जागता है और पिछले 6 साल से वह इस जगह पर रह रहा था। इस स्पेसशिप में वह कैसे पहुंचा इसके बारे में हमें दिखाया जाता है। दरअसल पहले उसका एक जुड़वा भाई हुआ करता था जो कि एक साइंटिस्ट था और उसका भाई इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला था और जेक पेशे से एक सैनिक था जिसने एक युद्ध में अपने दोनों टांग खो दिए थे। पर एक दिन थोड़े से पैसों के लिए कुछ बदमाश लड़के जेक के भाई को मार देते हैं। अब यह प्रोजेक्ट काफी महंगा था। कंपनी ने उसके भाई के ऊपर काफी सारा पैसा लगाया हुआ था जिसमें जेक का भाई हिस्सा लेने वाला था। जेक का डीएनए और उसके भाई का डीएनए सेम था, तो जेक के भाई की मौत के बाद जेक को लिया गया इस मिशन में। हम देखते हैं कि ये लोग एक दूसरे ग्रह पर लैंड करते हैं जिसका नाम होता है पेंडोरा। उस ग्रह पर ऑक्सीजन नहीं था तो यह सब एक मास्क पहनते हैं। जेक के साथ काम करने वाले जब सभी लोग बाहर आते हैं तो वह लोग देखते हैं कि बाहर बहुत बड़े बड़े रोबोट हैं। यहीं पर ये सब अपने लीडर माइल्स से मिलते हैं। यहाँ पर उनका लीडर इस ग्रह के बारे में बताता है। वह बताता है कि यह ग्रह बहुत ही खतरनाक है और अजीबोगरीब क्रिएचर से भरा हुआ है। मुसीबत के टाइम कैसे उन क्रिएचर का सामना करके वहां से बचना है और भी बहुत कुछ वो बताता है। इसके बाद जेक एक साइंस लैब में जाता है जहाँ पर उसका दोस्त उसे एक अवतार दिखाता है। यह उसी ग्रह में रहने वाले क्रिएचर्स के अवतार होते हैं पर इनके अंदर मॉडिफाई करके ह्यूमन डीएनए के साथ क्रिएचर के डीएनए होते हैं। इस ग्रह के क्रिएचर को नावी कहा जाता है। इसके बाद जेक इस प्रोजेक्ट के मेन साइंटिस्ट से मिलता है जिसका नाम डॉक्टर ग्रेस होता है, पर वो जेक को देख के खुश नहीं होती क्योंकि उनके हिसाब से इस प्रोजेक्ट का हिस्सा वह नहीं उसका भाई था। तो वह सीधा इस प्रोजेक्ट के हेड के पास जाती है जो कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। डॉक्टर ग्रेस उससे पूछती है कि आपने इसे यहाँ क्यों लाया है, यह तो एक साइंटिस्ट भी नहीं है। इस पर मिस्टर पार्कर कहते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसे ट्रेनिंग मिल चुका है और जेक का डीएनए उसके भाई के डीएनए से मैच होता है। सो जिस काम के लिए हमें यह चाहिए वो हमें मिल चुका है। तुम्हें याद होना चाहिए कि हम इस प्लेनेट पे क्यों आए हैं। फिर वह उसे एक पत्थर दिखाता है जिसका नाम अनऑब्टेनियम होता है। यह पत्थर इसी ग्रह के मिट्टी में मिलता है और इस पत्थर का 1 केजी का वैल्यू 100 करोड़ है। हमारा मकसद साफ है, तो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दो। इसके बाद हम देखते हैं कि जेक को एक मशीन में लेटाया जाता है और वह एक गहरी नींद में चला जाता है। उसी वक्त हमें उसके डीएनए का अवतार दिखाया जाता है जो कि जेक के दिमाग से कंट्रोल हो रहा था। जैसे ही वो अवतार जागता है तो जेक बहुत खुश होता है क्योंकि उसका ओरिजिनल बॉडी का पैर पैरालाइज था, लेकिन वह अपनी इस नए बॉडी में अपने पैरों से चल भी सकता था। वह तुरंत वहां से निकल के भागने लगता है क्योंकि अपने पैरों को वापस पाके वो बहुत खुश था। इसके बाद इनके अवतार शरीर को वापस से सुला दिया जाता है तो जेक अपने असल बॉडी में जाता है। इसके बाद जेक माइल्स से मिलने जाता है। माइल्स उस पर बहुत प्राउड करता है क्योंकि एक टाइम वो बहुत ही अच्छा आर्मी मेजर था। वह जेक को कहता है कि तुम इस मिशन में सक्सेस जरूर हासिल करोगे। तुम यहाँ से जाकर इस प्लेनेट के क्रिएचर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना ताकि वह सब तुम पर ट्रस्ट करने लगे, क्योंकि वह नाविक क्रिएचर्स जिस जगह पर रहते हैं उसी जगह पर सबसे ज्यादा अनऑब्टेनियम है। तुम अगर उन सब का ट्रस्ट गेन कर पाओ तो तुम आसानी से उन लोगों को वहाँ से हटा सकते हो जिससे कि हम बहुत सारे स्टोन कलेक्ट कर पाएंगे। और इस काम को करने के लिए तुम्हें सिर्फ 3 महीना मिलेगा। अगर इस टाइम के अंदर तुम यह नहीं कर पाए तो हमें उन पर अटैक करना पड़ेगा क्योंकि हमें अपना मिशन सक्सेस करना है और उन स्टोन को लेकर जाना है। अगर तुम यह काम कर दो तो हम तुम्हारे पैरों का भी ऑपरेशन करवा देंगे। तो जेक इस काम के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद यह सब अवतार क्लोन में जंगल के बीच में जाते हैं। वह जंगल बहुत ही अलग होता है तो जेक वहाँ के चीजों को छूने लगता है, पर तभी उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सा क्रिएचर पड़ जाता है। वह खुद को बचाने के लिए एक झरने में छलांग लगा देता है जिसके कारण वो अपने साथियों से अलग हो जाता है। खुद के सेफ्टी के लिए वो एक हथियार बनाता है। इधर उसके सारे दोस्त उसे जंगल में ढूंढने लगते हैं पर उन्हें वो कहीं नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि शायद जेक मर चुका होगा तो वह सब उसे ढूंढना बंद कर देते हैं। जेक जंगल में बहुत ही सावधानी से चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसी प्लेनेट की कोई दूसरी नाविक क्रिएचर उसे देख रही होती है। उसका नाम नेत्री होता है। वह जेक को अपने निशाने पर रखकर मारने वाली होती है कि तभी उसके धनुष पर एक फूल आकर बैठता है तो वह उसे मारे बिना वहां से चली जाती है। उसी रात जेक पर उस प्लेनेट के कुछ एनिमल्स हमला कर देते हैं। जेक खुद को बचाने के लिए आग लगाता है पर तभी वहां पर नेत्री आ जाती है। वह जेक को बचाने के लिए उन जानवरों से लड़ती है जिससे बहुत सारे जानवर घायल हो जाते हैं। यह देखकर नेत्री को अच्छा नहीं लगता तो वह वहां से फौरन चले जाने लगती है। जेक उसका हाथ पकड़ के पीछे से रोकने की कोशिश करता है तो नेत्री उस पर अटैक कर देती है। वह कहती है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मुझे इन्हें मारना पड़ा। तो जेक उससे कहता है कि तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो, तुम मुझे नहीं बचाती। नेत्री उससे कहती है कि तुम बच्चों के जैसे मत लड़ो। तो जेक उससे कहता है कि फिर मुझे सिखाओ कि लड़ाई कैसे करते हैं। और तभी इस जगह पर बहुत सारे फ्लावर जाके जेक के ऊपर बैठ जाते हैं। यह देख नेत्री बहुत हैरान रह जाती है। जेक उससे पूछता है कि यह सब क्या है तो वह बताती है ये फ्लावर पवित्र आत्मा के आजू बाजू घूमते हैं, मीन्स तुम एक पवित्र आत्मा हो।
अब नेत्री जेक को अपने साथ अपने कबीले में लेकर जाने लगती है। वह उस जंगल के कबीले के सरदार की बेटी होती है। जब वह जेक को अपने साथ ले जा रही होती है तो उसी के कबीले के कुछ लोग उन दोनों को घेर लेते हैं। वह लोग जेक को मारने वाले होते हैं, लेकिन नेत्री उन्हें रोक लेती है। उन्हीं लोगों में एक और नावी होता है जो कि उस कबीले का नेक्स्ट सरदार बनने वाला था। उसे नेत्री का इस तरह से रोकना अच्छा नहीं लगता। अब वह लोग जेक को बंदी बनाकर अपने साथ उस कबीले में ले जाते हैं। यहाँ नेत्री की मॉम जेक के खून को चेक करती है। उन्हें पता चलता है कि यह एक पवित्र आत्मा है, तो वह जेक को इस कबीले में रख के यहाँ के तौर तरीके सिखाने के लिए राजी हो जाती है। रात को जेक जैसे ही जंगल में सोता है तो उसका असली बॉडी जाग उठता है। फिर वह बाकी सभी साथियों को बताता है कि वह वहाँ पर उन लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए उसने उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। यह बात सुन सभी बहुत खुश हो। अगले दिन नेत्री जेक को जंगल में ट्रेनिंग दे रही होती है कि कैसे इस जंगल के जानवरों को काबू में करे। दूसरी ओर हम डॉक्टर ग्रेस को देखते हैं जो कि अपने टीम के साथ जंगल के बीच में आती है। यहाँ पहाड़ों में उनका एक छोटा सा केबिन होता है। इधर समय के साथ साथ जेक की ट्रेनिंग काफी अच्छी हो जाती है। वह वहाँ के लोगों के साइन लैंग्वेज भी सीख जाता है। साथ ही साथ हॉर्स राइडिंग और हथियार कैसे यूज करना है, हर एक चीज में वह एक्सपर्ट हो जाता है। उसने खुद को उस माहौल में ढाल लिया था। इसके बाद नेत्री उसे पहाड़ों के ऊपर एक जगह ले जाती है जहाँ पर ड्रैगन के जैसे क्रिएचर रहते हैं। उन्हें वह लोग इकरान कहते हैं। यह जानवर बहुत ही खास होता है और वो अपना राइडर खुद चुनता है। जेक नेत्री से पूछता है कि मुझे मेरा जानवर का पता कैसे चलेगा, तो वह उसे बताती है कि तुम्हारा वाला तुम पर हमला करेगा। ये जानवर बहुत ही ओपिटियंट होते हैं। वो अपने राइडर के अलावा फिर किसी और को अपने ऊपर नहीं बैठाते। जेक उनके बीच आगे बढ़ता है तो एक इकरान उस पर हमला कर देता है। जेक कैसे भी करके उस पर काबू पा जाता है। अब यह दोनों अपने अपने इकरान पर उड़ रहे होते हैं। इसी दौरान ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन ये दोनों अपने इकरान पर उड़ रहे होते हैं और तभी एक बड़ा सा इकरान उनके ऊपर हमला कर देता है, पर ये दोनों कैसे भी करके उससे बच जाते हैं। फिर नेत्री इस बड़े से इकरान के बारे में जेक को बताती है। वह कहती है कि इस पर हमारे पूर्वज सवारी किया करते थे और इनमें इतनी शक्तियाँ होती है कि यह दुखों को दूर करके खुशियाँ ला सकते हैं। और ऐसे में ही 3 महीने गुजर जाते हैं तो कर्नल जेक से बात करने के लिए उसे अपने पास बुलाते हैं। फिर वह उससे कहते हैं कि तुम शायद अपना काम भूल रहे हो। तो जेक कहता है कि नहीं, मुझे अपना काम याद है और मैं कल उसे पूरा करूंगा। इनका कल एक फेस्टिवल होने वाला है जिसमें यह लोग मुझे पूरी तरह से अपना लेंगे। अब नेक्स्ट डे फेस्टिवल के लिए सभी नावी तैयार होते हैं और इस रिचुअल में सभी क्रिएचर्स जेक को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेत्री जेक को अपने ट्री गॉड को दिखाती है, इसे एवा कहते हैं और यहाँ के लोग यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। यह जगह बहुत ही पवित्र है। अब क्योंकि तुम हमारे ग्रुप के एक मेंबर हो तो तुम इस पेड़ के टुकड़े से अपना धनुष बना सकते हो और हमारे कबीले से कोई भी एक लड़की चुन सकते हो अपने लिए। यहाँ जेक बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यह बात सुनकर नेत्री स्माइल करती है। अगली सुबह नेत्री देखती है कि एक मशीन उनके पेड़ों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो जेक उस मशीन को रोकने की कोशिश करता है। वह उसके कैमरे को तोड़ देता है और यह चीज उनके मिशन का लीडर माइल्स देख लेता है। वह उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और वह जेक का स्लीपिंग चैम्बर बंद कर देता है, जिससे जेक नींद से जाग जाता है। तो जेक उस दुनिया में भी नावी लोगों को इस चीज के बारे में इत्तला नहीं कर पाता। यहाँ डॉक्टर ग्रेस माइल्स को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें अगर पत्थर कलेक्ट करने हैं तो इनके जंगलों और पेड़ों को बर्बाद मत करो, वह लोग इन चीजों से जुड़े हुए हैं। यह बात सुनकर पीटर उन्हें कहता है कि तुम दोनों के पास सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे में उन लोगों को वहाँ से हटाओ। तो डॉक्टर ग्रेस और जेक वापस से अपने अवतार में जाते हैं। अब वो कबीले के लोगों को सब कुछ सच सच बता देता है कि वह यहाँ पर कैसे और क्यों आया है। फिर वह उन्हें इस जगह से हटने के लिए कहता है। और ये सब बातें सुनकर नेत्री रोने लगती है और जेक पर चिल्लाने लगती है। नेत्री कहती है कि तुमने हमारे विश्वास के साथ खेला है, हम सबको धोखा दिया है। फिर वह जेक और डॉक्टर ग्रेस को बंदी बना लेते हैं और तभी माइल्स अपने आदमियों के साथ उस जगह पर हमला करने के लिए आ जाता है। जेक उन्हें यह सब करने से मना करता है पर वह लोग नहीं रुकते। इधर इन कबीले के लोग भी उन लोगों का जम के मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, पर उनके मिसाइल्स के सामने इनका हथियार कुछ भी नहीं था, जिससे जंगल में बुरी तरह से आग लग जाती है और वह सभी वहाँ से डर के भागने लगते हैं। तभी एक नावी रोते हुए जेक के पास आती है और कहती है कि हम सबको प्लीज बचा लो। फिर वह उन्हें खोल देती है। तब तक उन लोगों ने इनका एक पवित्र एवा का पेड़ को भी गिरा दिया था। यह देख सारे नावी बहुत ही जोर जोर से रोने लगते हैं और इस हमले के कारण नेत्री की पिता की भी डेथ हो जाती है। तभी दूसरी ओर इस प्रोजेक्ट का हेड माइल्स को ऑर्डर देता है कि वह डॉक्टर ग्रेस और जेक को अरेस्ट कर ले। तभी वहाँ पर काम करने वाली एक पायलट इन दोनों को बचा लेती है। वह लोग एक स्पेसशिप में वहाँ से निकलने लगते हैं पर माइल्स के वार के कारण डॉक्टर ग्रेस जख्मी हो जाती है। वह लोग जंगलों के बीचों बीच मौजूद उस कैबिन पर जाते हैं जिसमें स्लीपिंग चैम्बर होते हैं। फिर उसको वहाँ से उठाकर अपने साथ दूसरी जगह ले जाते हैं ताकि कोई भी उन्हें पकड़ ना पाए और नींद से जगा ना पाए। जेक फिर से स्लीपिंग चैम्बर में सो जाता है। वह अपने अवतार में जागता है तो देखता है कि जंगल में सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इधर कबीले के लोगों
को लगता है कि जेक उन्हें नहीं बचाएगा, जेक भाग चुका है। पर तभी वहाँ पर जेक आता है और वह सबसे बड़ी इकरान को काबू करके उसके ऊपर चढ़कर वहाँ पर आता है। यह देखकर वह लोग समझ जाते हैं कि जेक एक पवित्र आत्मा है और अगर कोई नावी उस इकरान पर काबू करता है तो उस इकरान का काम है दुख को हटाकर प्रोस्पेरिटी भर देना। नेत्री भी जेक को देखकर बहुत खुश होती है। अब जेक नेत्री की मॉम को बताता है कि उसका एक साथी जख्मी है, क्या वह उसे किसी भी उपाय से ठीक कर सकते हैं। तो नेत्री की मॉम बताती है कि हाँ, एक उपाय है, अगर वह अपने अवतार में वापस आ जाए। पर डॉक्टर ग्रेस इतना ज्यादा जख्मी हो जाती है कि वो वापस से अवतार नहीं बन पाती और डॉक्टर ग्रेस की वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर जेक ऐलान करता है कि हम इंसानों के खिलाफ लड़ाई करेंगे और इनको यहाँ से भगाएंगे। ट्राइब की मेंबर की संख्या वहाँ मौजूद युद्ध में लड़ने वाले इंसानों से ज्यादा था और इंसानों के पास एक एडवांटेज था क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार थे। ट्राइब के लोग ठान लेते हैं कि वो अपने जंगल को इन लोगों के हाथों से बचा के रहेंगे। यह सब तीर कमान लेके युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं। बाद जैक जंगलों में एक एवा का पेड़ के पास जाता है और उन्हें कहता है कि इंसानों से इस जंगल को बचाने में हमारी मदद करे। इधर माइल्स अपने आदमियों के साथ जंगल में अटैक कर देता है। उसका पहला निशाना वही प्योर एवा का पेड़ होता है। इससे पहले कि उस पेड़ को वह गिरा पाता तभी वहाँ पर जेक अपने लोगों के साथ इकरान पर उड़ते हुए आ जाता है। पर उनके हैवी वेपन्स के सामने यह लोग लड़ नहीं पा रहे थे। पर जो जेक का इकरान था वह साइज में काफी बड़ा होता है तो वह एक एक स्पेसशिप को पकड़ के नीचे गिराने लगता है। इधर जेक और उन नाविक को बचाने के लिए वहाँ पर वही पायलट आ जाती है पर माइल्स उसे देख लेता है और उसके ऊपर गोली चलाने लगता है। इस लड़ाई में बहुत सारे इकरान जख्मी हो जाते हैं। साथ ही साथ उस कबीले का जो नया सरदार बनने वाला था वह भी मारा जाता है। माइल्स को पता था कि उन लोगों का वीकनेस क्या है, वही पवित्र एवा का पेड़, तो वह उसे गिराने के लिए आगे बढ़ता है और उसी टाइम वह पवित्र पेड़ अपना जादू दिखाता है। जेक ने उनके सामने जंगल को बचाने की दुआ की थी। अब उसी दुआ के कारण जंगल से अजीबोगरीब जानवर बाहर आने लगते हैं और वह इंसानों पर हमला करने लगते हैं। उन पर इनके गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। इधर यह लोग जमीन पर सबसे बड़ा मिसाइल गिराने वाले थे पर जेक उस मिसाइल को तबाह कर देता है। इसके बाद जेक माइल्स के स्पेसशिप में आग लगा देता है पर माइल्स उस स्पेसशिप से कूद जाता है और बच जाता है। अब जंगल में गिरने के बाद माइल्स को वह केबिन दिखता है जिसके अंदर जेक स्लीपिंग चेंबर में सोया हुआ था। वह उस पर हमला करके असली जेक को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर एक जानवर के साथ नेत्री आ जाती है। इन दोनों में बहुत फाइट होता है पर नेत्री उसके सामने कमजोर पड़ रही थी। तभी वहाँ पर जेक आता है और नेत्री को बचा लेता है। वह माइल्स को कहता है कि स्लीपिंग चेंबर पर अटैक ना करे और उसे ना मारे पर माइल्स उसकी बातें नहीं सुनता। वह जेक के बाल को पकड़कर ऊपर उठा लेता है। उसी टाइम नेत्री अपना धनुष माइल्स पर चला देती है जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है। इधर लड़ाई में चोट लगने के कारण जेक भी बेहोश हो जाता है। उसी टाइम चेंबर के अंदर भी जेक का नींद खुलता है। उसका ऑक्सीजन मास्क भी उसके फेस के ऊपर से हट चुका था तो वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। और उसी टाइम चेंबर में नेत्री आ जाती है। वह जेक को मास्क पहनाती है। जेक भी बच जाता है। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। यह दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। हम देखते हैं कि नावी लोग यह जंग जीत चुके हैं और सारे इंसानों को बंदी बनाकर उन्हें वापस धरती पर लौटने को कहते हैं पर जेक वहाँ से वापस नहीं जाता। इधर जेक के साथ उसके कुछ अच्छे दोस्त भी रहने वाले थे इस प्लेनेट में। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि यह सब मिलकर एक रिचुअल करते हैं। यहाँ से जेक के असली बॉडी से आत्मा निकालकर उसके अवतार वाले शरीर में डाल दिया जाता है। अब जेक हमेशा के लिए अवतार से नावी बन चुका था और इसी तरह यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।